विलर्स टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्मान। इस समय मैं खड़ा हूं जाले विधानसभा के जाले शंकर चौक पे, जहां की मैं देख पा रहा हूं इस तरह की भीड़ लगी है। और इस तरह की भीड़ क्यों लगी है तो मैं आपको बता दूं। 10 दिन पहले एक मंच से, कांग्रेस मंच से जो है, एक मोदी जी को एक युवा जो है, जो कि रिजवी नाम का लड़का है सिंहवाड़ा का, जो कि पाउचर बनाता है, एक आम लड़का है, ना कि कोई नेता होता है, एक आम लड़का है जो वो गाली दे देता है मोदी जी की माँ को। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर जो है, आज है तारीख 4 सितंबर 2025, तो उस चीज़ को लेकर जो मोदी जी की मां को गाली दिया गया, उस चीज़ को लेकर जो है यहाँ जनता में आक्रोश है। और यहाँ जो पार्टी के लोग हैं, बाकी लोग सब हैं, तो वो अपना नाराजगी जता रहे हैं। और इस चीज़ के लिए बिहार को आज बंद किया गया, यानी कि 4 सितंबर को। तो देखिए इस तरह का ये भीड़ है, आप देख सकते हैं। यहाँ आइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जाम है, आप देख सकते हैं इस तरह का। और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, मोदी जी की माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इस तरह का देख सकते हैं आप, नाराजगी जताया जा रहा है। वहाँ दिखाऊँ, देखिए इस तरह का जो है नाराजगी जताया जा रहा है, आप देख सकते हैं पूरा। तो मैं हूं अमान और आप देख रहे हैं विलेज टाइम। इस समय मैं जाले शंकर चौक पे था और इस तरह का यहाँ जाम है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? आप अपनी मुख्य बातें हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आइए हम यहाँ जानते हैं कि आखिर ये नाराज क्यों है। सर, ये जो नाराजगी चल रही है अभी, जो माँ को गाली दी गई है मोदी जी को लेकर, तो इसके लिए आज जो भीड़ इकट्ठा हुई है, तो मतलब इसके लिए क्या कहना चाहिएगा आप? देखिए, पिछले विगत दिनों कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी आए थे और तेजस्वी यादव दरभंगा में उनका प्रोग्राम था। उसमें अतरवेल मंच से जो नौशाद अपने आप को जाले विधानसभा के नेता कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में प्रमोट करते हैं अपने आप को, उनके मंच से उनके आदमी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली शब्द का अपमान कहते हुए गाली उस मंच से दिया गया। इसीलिए हम एनडीए गठबंधन के लोग गाली शब्द के अपमान पर उसका तमाम विरोध करते हैं। और इसीलिए आज का जो धरना प्रदर्शन है, जाले के शंकर चौक पर, जाले के शंकर चौक से पूरे बिहार, पूरे दरभंगा जिला, पूरे जाले और पूरे हिंदुस्तान को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम एनडीए गठबंधन के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के मां को जो गाली दिया गया है, उसके अपमान के लिए हर तरह से धरना प्रदर्शन जुलूस करते रहेंगे, जब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके माफीनामा नहीं मांग लिया जाता है, तब तक यह आंदोलन प्रखंड कार्यालय से लेकर जाले के तमाम क्षेत्र में धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम जारी रहेगा। ये जो लड़का गाली दिया है, ये किसी पार्टी वगैरह से है या क्या है वो लड़का? हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस का ही पिट्ठू है, जो इन लोगों ने बाद में पता चला कि 500-500 रुपया भाड़ा पर ले जाके रखा था। वो लड़का पकड़ा भी गया है पुलिस के द्वारा, और वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लोग हैं। ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका है, एक अहम भूमिका होती है। मुद्दा पर बात करें, मुद्दा पर बहस करें, लेकिन किसी के माँ बहन के साथ गाली गलौज और अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। इस कतई नहीं होना चाहिए। और दूसरी कि मैं जाले प्रखंड अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी आज नव संकल्प यात्रा में मुजफ्फरपुर हम लोगों को 11 बजे पहुँचना है, इसलिए जाले से हजारों की संख्या में लोग मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्थान कर रही है। जो हमारे मुख्य अतिथि माननीय चिराग पासवान जी हैं, वो पहुंचने ही वाले हैं। जाले से तमाम लोग पहुंच रहे हैं। तो ये जो 4 सितंबर आज दिन है और मोदी जी की माँ को जो गाली दिया गया है, इस चीज़ के लिए आप लोग जो है लगाए हैं, तो ये जो जाम लगा है, तो इससे कौन कौन यात्री जा सकते हैं, नहीं जा सकते? जैसे एम्बुलेंस वगैरह, ये जा सकता है नहीं जा सकता? हम लोग जब कल अपील भी किए थे सभी दुकानदारों से, उसमें दवा दुकानदारों को हाथ जोड़कर कहते कि आप अपना दुकान खोलिएगा, आप अपना मौन समर्थन हमें दीजिए। तो हम भाजपा वाले हैं, हम इस भारत से प्रेम करने वाले लोग हैं,
और इस राष्ट्र हित में जो सही कदम होता है हम वो उठाने वाले लोग हैं। तो इससे महिलाएं जो पैदल आ जा रही है उन सभी को फ्री किया गया है, आप पैदल आइए जाइए। एम्बुलेंस जा सकता है, आ सकता है, इमरजेंसी वाहन जा सकता है, आ सकता है। अगर वो आता है तो हम उनको रास्ता दे देते हैं, बाद बाकी सारे वाहन को रोका गया है। और हम लोग सांकेतिक रूप में आज ये बताना चाहते हैं कि हम इस देश में गंगा जमुना तहजीबी के साथ जीने वाले लोग हैं। और इस देश में किसी की भी माँ हो, किसी का भी बहन हो, उसका जब अपमान कोई करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये नतीजा है कि जिसके मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दिया गया था, वो आदमी आज जाले छोड़कर भाग चुका है। वो अपनी क्षमता का परिचय दे और जाले आकर दोबारा किसी मंच से ऐसा बोलकर दिखावे। पूरा भारत इस अपमान का बदला लेने के लिए तैयार है। और आप निश्चिंत रहिए, एक एक अपराधी को चुन चुन कर इसका सजा दिया जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। इस देश में हम लोग इस देश में हम लोग महिला को दुर्गा, इस देश में हम लोग महिला के रूप में पूजते हैं। इस देश में हम लोग महिला को माता के साथ सम्मान देते हैं। तो हम लोग हमेशा से ये सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। दुर्गा काली बनकर के हम सभी लोग आपके घर को सुसज्जित करते हैं, किंतु आप एक राजनीति की वजह से एक माँ को आपने गाली दिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दिया, यह दुर्भाग्य है। अभी तक आपने माफी नहीं मांगा है। राहुल तेजस्वी आपको आगाह करते हैं कि आप संभल जाइए, होश में आ जाइए। कांग्रेस का तो पतन हम लोगों ने कर ही दिया, किंतु आरजेडी का भी खात्मा होने जा रहा है। क्योंकि जिस देश में माँ का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में बहू बेटी का सम्मान नहीं होता है, वह घर नहीं नर्क के समान होता है। और मैं आप सभी लोगों से आगाह करने के लिए आई हूँ कि 2025 का जो चुनाव आने वाला है उसमें हम सभी लोग इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यह मेरा अपमान नहीं, यह मोदी जी की माँ का अपमान नहीं, ये पूरे भारतवर्ष की आधी आबादी का अपमान किया गया है। और यह अपमान खास करके मैं तो बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और आप भी किसी माँ के बच्चे हैं, आप भी किसी माँ के बेटे हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करने के लिए आई हूँ कि आने वाले वक्त में जब चुनाव का वक्त आएगा, ये बरसाती मेढक जब हम लोगों के बीच में आएंगे तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। कांग्रेस का बात माँ का अपमान, माँ का अपमान, माँ बहनों का अपमान। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। माँ बहनों का अपमान, माँ बहनों का अपमान, माँ बहनों का अपमान। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, ये गठबंधन जिंदाबाद, ये गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नहीं सहेगी माँ बहनों का अपमान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मानव जाति के माता पिता का इज्जत सम्मान नहीं करेगा, कोई भी अपमान नहीं चलेगा हिंदुस्तान। पूछना चाहते हैं कि जहाँ कांग्रेस पार्टी की जीत होती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, क्या वहाँ वोट चोरी नहीं हुआ? वहाँ वोट चोरी करके उन्होंने जीता। यह एक तंगलाने की बात है। नए सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, नए चुनाव आयोग को मानते हैं, ये सबसे बड़े हो गए। और समय समय पर अनर्गल वक्तव्य दे करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं। आज चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, महागठबंधन का कोई भी शीर्ष नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की काम की एक भी प्रशंसा नहीं की। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम आपको चुन करके भेजते हैं विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए। आज 100 दिन में 10 दिन ये लोग न लोकसभा को चलने दे रहे हैं, न विधानसभा को चलने दे रहे हैं।
हमने भी उन्हें अपने क्षेत्र से भेजते हैं। क्या माननीय का यही काम है? जब ज्वाइंट मंत्री कमेटी का किसी मुद्दे पर बैठी समस्या पर मिल बैठ करके फैसले करने के लिए होता है, इनमें इनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भाग नहीं दिया जाता है। इसकी मतलब क्या हो कि हम न होने देंगे, न हम समस्या के निदान में भाग लेंगे। राहुल गांधी अशिक्षित लोग इस देश के बारे में कुछ गुनाफात नहीं जानते हैं और देश के गति पर जो विद्यमान होना चाहते हैं, गुंडागर्दी के रास्ते पे और पूरे बिहार में गाली गलौज करते हैं, अपनी गुंडागर्दी को हिसाब से उस देश को चलाना चाहते हैं। आप लोग उसके मंशा को समझ चुके हैं। सभी लोग, सभी संस्था, सभी धर्म इस देश में है, आप लोग जानते हैं। सभी साथियों, आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि करुणानिधि वगैरह को दूसरे राज्यों से बुला करके जो कांग्रेस पार्टी एवं महागठबंधन के लोगों ने आतंकवादियों के साथ साथ दे करके अपने देश के विकास को अवरुद्ध करने का काम कर रही है, उसी कड़ी में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी कार्यों में, सभी के विकास में, सभी के भागीदारी में आरजेडी मुर्दाबाद, आरजेडी मुर्दाबाद, महागठबंधन मुर्दाबाद, एनडीए जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। भाइयों एवं बहनों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो बिहार बंद रखा गया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां जो दिवंगत हो चुकी है, मर चुकी है, उनको कांग्रेस पार्टी एवं आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा खुले मंच से उनकी मां को अभद्र भाषा का प्रयोग कर गाली दिया गया। आज से 10 दिन पहले की बात है, इसी पिठौरी में अतरवेल चौक के निकट एक कार्यक्रम था जिनमें कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को गलत शब्द कह के संबोधित किया गया। इसी के भर्त्सना के लिए, इसी के विरोध के लिए जाले विधानसभा क्षेत्र के ने हमारे महिला कार्यकर्ताओं मातृशक्ति के द्वारा उनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग जैसा कि सहयोग दे रहे हैं, यह जो हमारा कार्यक्रम है बंद का 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक का रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोगों के काम धंधा में विश्वास करने वाली पार्टी है। पार्टी ने यह सोच करके यह निर्णय लिया कि 7 बजे से लेकर के 12 बजे बंद रखा जाए। उसके बाद भी हमारे जितने व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, टेम्पो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, विद्यार्थी हैं, सभी लोग अपना अपना काम शुरू कर देंगे। अतः सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के समस्याओं दूसरा था, उसके समझ और सोच में हम आपको समझना